महाराष्ट्र में किसी गांव में माँ बेटे लड़ रहे थे। एक ही बेटा था, पिता मर चुका था, दूसरा बेटा भी नहीं है, ना बेटी है। जिनके एक बेटा है, सारी ममता एक ही बेटे में इकट्ठी हो जाती है। जिनके दो बेटा है, थोड़ा ममता बट जाती है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनकी ममता 60,000 जगह बट गई थी। और याद रखना, मां है और बेटा है, लेकिन आपस में लड़ते हैं। लड़ने का स्वभाव हो, तुम पति पत्नी दो ही हो, फिर भी लड़ते रहोगे। तुम अपनी जिद करोगे, पत्नी अपनी हठ करेगी। कितने लोगों का जीवन तो खटर पटर में ही बीता है। पत्नी को भी डर लगता है अब रिश्ता टूट जाएगा, टूट जाएगा। पति को भी लगता है, अब लगता है कि अब नहीं निपटेगा। खटपट 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 करते करते दोनों बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, दोनों मजबूर हो गए। अब दोनों कहते हैं जाएं तो कहाँ जाएं। कहीं जाने से शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को चेंज करिए। आदमी घर बदल देता है, कपड़ा बदल देता है, सामान बदल देता है, गाड़ी बदल देता है, लेकिन खुद को नहीं बदल पाता है। जिस दिन खुद को बदलने की सामर्थ्य आपके भीतर पैदा हो जाएगी, उसी दिन याद रखना, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खुद को बदलना एक साधना है, दूसरों को बदलना एक कला है। साधना में गोता लगाइए, शांत मन से सोचिए मुझे कहां कहां चेंज होना है। अपने को भी समझाया करो। तो मां भी गम नहीं खाती थी, और नवयुवक बेटा, 16 साल का बेटा, ना समझ बेटा, वो भी गम नहीं खाता था। दोनों लड़ते थे, घर से लड़ते लड़ते द्वार पर आकर लड़ते थे। पड़ोसी तमाशा देखते थे। संभल कर जिंदगी जीना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी का तमाशा लोग देखें और हंसी करें, खिल्ली उड़ाए। तमाशा मत बनना। और तुमसे तमाम आशा है इस जगत को, दुनिया को। तुम इस दुनिया में जन्म लिए हो, यूं ही जीकर मर जाने नहीं तुम्हारा जन्म हुआ है। खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। भोंदू बनने के लिए जन्म नहीं मिला। आप अपनी सामर्थ्य को याद करिए। हनुमान चालीसा की चौपाई को स्मरण कीजिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हो सकता है देश का नेतृत्व करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हो सकता है परिवार की पीढ़ियों की गरीबी को मिटाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हो सकता है पूरे गांव के विकास के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये भी हो सकता है सैकड़ों लोगों को नौकरी देकर उनको रोजगार देने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम कहां इस उलझन में पड़े हुए। कितनी स्त्रियां बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन घर के कलह कलेश में मूर्ख हो गई है। शाहजहानपुर जिले की एक माता जी ने भजन गाया, तो हमने कहा माता जी आपका भजन बहुत अच्छा, कुछ और याद कर लो भजन। बोले हम का गुरु जी सैकड़न भजन याद रहे, लेकिन सब दिमाग फेल होएगा गृहस्थी में। तो हमने कहा कैसे फेल हो।
बोले ये बड़कवा लड़का पूरा रावण पैदा होगा, बहुत हमें गरियावत है। सब दिमाग फेल कर दिए, सब भजन वजन भूल गए। अब 2-4 गाड़ी हमरे मुंह से निकल जाती है, यू हमका कहा दे भंगिनी हो, यू हो वो हो, तो गुस्सा आ जाते। गुरु जी जलवलाई के बहुत हैरान हैं और सब दिमाग कट गवा। याद रखना ये कलह कलेश, ये माया मोह, ये परिवार की उलझने बड़े बड़े दिमाग वालों के दिमाग को खाकर खाक कर देती है। इसलिए याद रखना, इससे भी अपने मन को ऐसे बाहर खींचिए जैसे म्यान से तलवार जब बाहर खिंच जाती है तो सामने जो आता उसको काट कर खत्म कर देती है। तुम भी मोह की म्यान से अपनी जिंदगी की तलवार को बाहर खींचो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। माँ बेटे दोनों लड़ जाते हैं। एक दिन लड़ाई ज्यादा ही हो गई। बेटे ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ की खोपड़ी में मार दिया। कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ी जाती है, खोपड़ी नहीं फाड़ी जाती है। लेकिन एक महात्मा ऐसा हुआ, कुल्हाड़ी रखता था, उसका नाम परशुराम था। वो कुल्हाड़ी लेकर चलते थे। साधु तो शास्त्र लेकर चले तो ठीक है, लेकिन वो और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कुल्हाड़ी। परशुराम भगवान भी है और साधु भी है, ब्रह्मचारी भी है। परशुराम कहते हैं जो प्रवचन से नहीं सुधरेगा उसको कुल्हाड़ी से सुधार दूंगा। परशुराम जी बहुत उदंड संत है, बहुत कई लोगों से उसकी मारपीट हुई है। गणेश जी से बहुत पटकी पुटका हुआ, तो गणेश जी का दांत उसी में टूट गया था एक। परशुराम से मारपीट बहुत हुई। परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए परशुराम के मंदिर नहीं, क्रोधी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, उनका भी सम्मान नहीं। क्रोध करने वालों का सम्मान शून्य हो जाता है और सह लेने वालों का सम्मान 100% पर पहुंच जाता है, 100% पर पहुंच जाता है। एक दिन तुम्हारे पति भी सोचेंगे, परिवार के लोग भी सोचेंगे, वास्तव में हमारी पत्नी तो देवी स्वरूपा है, हम अब उसको तंग नहीं करेंगे। प्रेम से रहने की आदत डालो, झगड़ने की आदत छोड़ो। वह घर स्वर्ग है जिस घर में पति अपनी पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराता है, पत्नी अपने पति को देख करके गदगद हो जाती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में बेटा अपने बाप को देख करके आह्लादित हो जाता है और बाप बेटे को देख करके प्रमुदित हो जाता है, याद रखना वो घर आनंद कंद हो जाता है, आनंद कंद हो जाता है। प्रेम की गंगा बहाइए, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर। दारू पीना बंद करो। एक तरफ तुम्हारी पत्नी खड़ी है, दूसरी तरफ दारू की बोतल खड़ी है, दोनों में किसका चुनाव करोगे? तो तुम कहते हो पहले दारू पीऊंगा फिर पत्नी के पास जाऊंगा। गलत बात है। दारू की बोतल को दूर कर दीजिए और पत्नी को स्वीकार करिए। वह पति वास्तव में महान है जो अपने परिवार के सदस्यों के प्रेम में डूब करके सारी बुराइयों के कचड़े को धोकर साफ कर देता है और जिंदगी को निर्मलता बना करके सबके सुख के लिए जिंदगी जीना शुरू कर देता है। छोड़िए आदतों को, क्या रखा है मन में। खाम खा झांकने की आदत भी छोड़ो। झांकने में भी बहुत लोग पीटे गए। हाँ, बहुत लोग पीटे गए। खांसने में भी पीटे गए लोग। संभल कर खांसो, कहाँ खांसना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 नवयुवक आए, एक सेठ के गेट के सामने खांस दिया। सेठ निकला, उसने गोली मार दिया। एक मर गया, दूसरा तो भाग गया।
बोले खांसना है अपने घर खांसो, यहां खांस भी नहीं सकते हो। क्यों खांसा? खांसने से भी मार दूंगा। मैं उसी गांव में प्रवचन भी 2 बार किया हूं, तो मैं उस गांव में खांसता भी नहीं कि एक तो गोली खा गया। मैं तो उससे पहले खांसी आए तो एक गोली इसमें की खा लेता हूं। ये वास्तव में ये सोचना पड़ेगा कहां खांसना है, कहां हंसना है, कहां मुस्कुराना है, कहां झांकना है, कहां नहीं झांकना है, और कहां बोलना है, कहां चुप रहना, कहां मुड़ जाना है और कहां शांत हो जाना है। अगर ये कला आपको आ गई, जिस महिला को मालूम है कि सब्जी में कितना नमक पड़ेगा, कितना कौन सा मसाला पड़ेगा, वो महिला जब रसोई तैयार करेगी तो रसोई में रस टपकता रहेगा, रस टपकता रहेगा। ये मालूम होना चाहिए आपको। जिंदगी को अगर रसपूर्ण बनाना है तो जिंदगी में कहां दबंग बनना चाहिए, कहां झुक जाना चाहिए, कहां साहस दिखाना चाहिए और कहां गम खा लेना चाहिए, कहां सहनशीलता रखना चाहिए। ये अगर कला आपको आ गई है तो याद रखना, जिंदगी में तुम फेल नहीं हो सकते हो, जिंदगी में तुम टॉपर निकलोगे। स्कूल की परीक्षा में टॉप करने वाले लोग जिंदगी की परीक्षा में 0 प्राप्त करते हैं। याद रखना, केवल स्कूल की परीक्षा में पास होकर के आप जिंदगी में सुख नहीं पा सकते हो। आपके जीवन की भी परीक्षा चल रही है, परिवार में परीक्षा चल रही है, पूरे संसार में तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, सारी जगह इम्तिहान हो रहा है। यहाँ सत्संग में तुम आए हो, यहाँ भी तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। गुरुजी देख रहे हैं तुम कैसे बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी जैसे डब्बा रखा था, दान डब्बा टेढ़ा था, रमेश भक्त ने आकर सीधा कर, गुरुजी ने परीक्षा कर लिया। इस भक्त के पास बुद्धि भी है और श्रद्धा भी है, लेकिन जिसने टेढ़ा रखा उसके पास क्या है? उसके पास संकोच है। संकोच के कारण वो सोचा आप जैसा पड़ा पड़ा रहने, तब ज्यादा शोध नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा संकोच आपकी कलाओं को प्रयोग करने में बाधा डालता है, और जरूरत से ज्यादा शर्म आपको आगे बढ़ने में ब्रेक लगा देती है, और तादाद से ज्यादा भय आपकी उन्नति में बाधा डाल देता है। और याद रखना, हर समय का जोश आपको बेहोश कर देता है, आपका होश खत्म हो जाता है। इसलिए जोश में भी होश रहना चाहिए, जोश में बेहोश नहीं होना चाहिए, तभी जिंदगी में सफलता का फाटक खुलता है, उन्नति का द्वार खुलता है ना। जो लेडीज अपने घर में किचन में काम करती है, बाहर किचकिच करती है, अपने किचकिच को दान कर दे, उस आदत को छोड़े। और लेडीज याद रखना, नारी का उदाहरण धरती से दिया गया है। जैसे धरती सबको धारण करती है, ऐसे माँ भी सबको धारण करती है। धरती को माँ कहा गया, जननी को माँ कहा गया, भारत को माँ कहा गया। और याद रखना, गाय को माँ कहा गया। गौ माता, धरती माता, भारत माता, जननी माता, ये स्त्री को माँ का स्थान दिया गया है। धरती जब हिलती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती है। इसलिए याद रखना, माँ जब डगमगाती है तो पूरी फैमिली डगमगा जाती है। इसलिए माँ को बहुत धैर्य धारण रखना चाहिए। दुनिया डिग जाए तो मत डिगना, गम खा लेना। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। तो माँ बेटे में ज्यादा लड़ाई हो गई है। बेटे ने कुल्हाड़ी माँ की खोपड़ी में मार दिया, और धीरे नहीं मारा, जोर से मारा। खोपड़ी फूट गई, कट गई, फट गई, खून बहने लगा, माँ बेहोश हो गई। जिसके शरीर का टुकड़ा पुत्र और पुत्री है, जब वह तुम्हारा अंग तुमको दुख देता है तो सहन से बाहर हो जाता है। याद रखना, वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा था
मैं अपने शरीर का चमड़ा उतारूं, उसका जूता बनाऊं, तेरे पांव में पहनाऊं, तो भी मां तेरे ऋण से क्या ऋण हो जाऊंगा। अरे शिवा, तू क्या बोल रहा है? ये तेरा शरीर नहीं है। ये जिसको तू तेरा शरीर बोल रहा है, ये शरीर भी मेरे शरीर से बना है, ये भी मेरे ही अंश का टुकड़ा है। तो जूते पहना करके अपने शरीर के चमड़े से माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। माँ के कर्ज से मुक्त होना है तो इस भारत माता का कर्जा उतार, भारत माता की रक्षा कर और भारत माता की चरणों में समर्पित हो जा। अपने पुत्र को भारत माता की सेवा भी सिखाइए, अपने पुत्र को याद रखना देश प्रेम भी सिखाइए, राष्ट्र प्रेम सिखाइए, और अपने पुत्र को गौ प्रेम भी सिखाइए, अपने पुत्र को झुकना सिखाइए, नमन करना सिखाइए, और अपने पुत्र को भक्ति भी सिखाइए। भक्ति दान मोहि दीजिए, सब देवन के देव। भक्ति का दान बिना भक्ति शांति कहाँ है। भक्ति ही सुखदायिनी है। बेटा मां को कुल्हाड़ी मारकर भाग गया, मां बेहोश पड़ी है, खोपड़ी से खून बह रहा है। मां को क्या पता था जिसको मैंने जिंदगी दिया है वो मुझे मौत दे देगा। बहुत जहरीला संसार है, नेकी कर नदी में डाल। मां बेहोश पड़ी है, पड़ोसी आते हैं, पड़ोसियों को दया आ गई, उस स्त्री को बैलगाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन थोड़ा लेट है, पुराने जमाने की बात है, देर हो रही है, मां का सिर घायल है, मृत्यु हो सकती है। जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए क्या भरोसा है, किसके हाथों से जिंदगी समाप्त हो जाए। किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो तो उसकी जिंदगी लेने का भी हक नहीं आपका, और किसी की जिंदगी को परेशान करना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे मोहल्ले में यदि कोई भक्ति कर रहा हो, सहयोग कीजिए, नास्तिक बन करके उसको तंग मत कीजिए। याद रखना, मेरा जिस गांव में जन्म हुआ उस गांव में एक भगत जी थे, उनको लोग भगत जी बोलते थे। उनके यहाँ कभी कभी कोई साधु आता रहता था। गांव के लोग जा करके साधु को प्रणाम करते थे और भगत जी को कहते थे कि भगत जी भैया की बदौलत साधु संत का दर्शन हो जाता है, हम लोगों में इतना भक्ति नहीं है। अगर गुरु की भक्ति न कर पाओ तो गुरु के भक्त की भक्ति कर लो। गुरु को पानी न पिला पाओ तो गुरु के भक्तों को पानी पिला दो, महापुण्य होगा। और गुरु की भी सेवा हो जाए, गुरु के भक्तों की भी सेवा हो जाए तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है ये। सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है, सेवा ही मेवा है। आइए, बहुत सी स्त्रियां, बहुत से पुरुष रेलवे प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए। बोले इस स्त्री को क्या हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, इतना सिर फट गया, इतना इसका खून बह रहा है, तुम मर जाएगी। झुंड में बहुत सी स्त्रियां रो लेती हैं देख कर के। ये गांव की स्त्रियों ने बताया किसी और ने नहीं मारा है, इसके सगे बेटे ने मारा है, मारने में कसर नहीं रखी, ये मर जाएगी। तो एक स्त्री के मुख से निकल गया, ऐसे बेटे से
अच्छा था जो बेटा ना होता तो कम से कम जिंदगी तो जी लेते। ये बात सुन करके जो बेहोश पड़ी थी महिला, जिसका सिर फट गया था कुल्हाड़ी की चोट से, उसने आंख खोला और कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात मत बोलना। हमारे बेटा था तब कम से कम मां बनने का सुख मिला, और बेटा ना होता तो कुल्हाड़ी कौन मारता है। मैं तो कुल्हाड़ी मारने को भी तरस जाती, भले मैं मर जाऊं लेकिन बेटे के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती हूं। मेरा बेटा कुल्हाड़ी मार दिया, कोई बात नहीं। मां का स्थान कुल्हाड़ी की चोट को सहकर भी अपने बेटे को मां का दिल दुआ दे रहा है। इसलिए कभी मां का अपमान न करना। आकाश की ऊंचाई भी कम है जो तुम्हारे पिता की तमन्नाओं की ऊंचाई पुत्र के लिए होती है। समुद्र की गहराई कम है जो मां की ममता की गहराई होती है। इसलिए वह कार्य करो जिससे माता पिता हंसते रहे तुमको देखकर कि बेटे के रूप में कोई भगवान ने जन्म ले लिया है। ऐसे कार्य करना। भाई भी ऐसे बनो कि आपके पहचान से तुम्हारी बहन की पहचान हो। पुत्र ऐसे बनो कि तुम्हारी पहचान से माता पिता की पहचान।